तो किचन का सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने सारे धो के रख दिए हैं। अब मुझे लाना है घर का कुछ सामान, क्योंकि इनके पापा के पास अभी 2-3 दिन तक बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं और अक्षत जा रहे हैं अब सामान लेने के लिए। घर का ही लाना है, किचन का राशन वगैरह। तो पहले लेकर आती हूँ, फिर आकर पीऊँगी चाय, नंदनी बना के पिलाएंगी। तो चल अच्छा, चल चल बेटा उठ जा, चलो ना। तो उठना। मैं सामान लेने जा रही थी, अब बारिश आ गई कितनी तेज़, देखो सड़क पे पानी। जब तक जीने में पहुंची तब तक बहुत तेज़ बारिश आने लगी, गई नहीं। फिर मैंने कि ऐसा सामान लाना सारा ख़राब हो जाएगा। और इतनी देर से बारिश नहीं हो रही थी, जाने के समय बारिश होने लगी। यहाँ तो ब्रेड चल रही है। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप अपने चैनल में। और मैं जा रही थी सामान लेने के लिए। तो हो रहा था 5 बजे का वक्त, जब मैं जा रही थी उस समय 5 बज रहे थे। लेकिन जीने में जैसे पहुंची वैसे हल्की हल्की बारिश आने लगी, तो मैं रुक गई थी। फिर कुछ देर के बाद काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी, तो फिर मैं नहीं गई थी। और उसके बाद 7 बजे तक बारिश बिल्कुल भी बंद हो गई थी, क्योंकि काफ़ी देर तक हल्की हल्की होती रही। तो फिर मैं 7 बजे करीब चली गई थी। तो फिर लेकर आ गई थी सामान, थोड़ा ही लाना था, ज़्यादा नहीं लाना था, तो ले आई थी। फिर मैं जाकर उसके बाद तुरंत आकर लग गई हूँ मैं किचन में। तो चाय भी नहीं पी थी मैंने, क्योंकि टाइम हो गया था काफ़ी। तो मैं पीस रही थी मूंग की दाल। मैंने अपने लिए दाल भिगोई थी, क्योंकि उसके बनाऊंगी चीले। क्योंकि सुबह बेसन खा लिया था, तो इस समय बेसन के पकौड़ी वगैरह नहीं बनाऊंगी, या चीले बनाने पड़ती बेसन के। तो मैंने सोचा चलो मूंग की दाल के ही चीले बना लेती हूँ। तो मैं दाल पीस के रख दूँगी। दाल में डाल दी थी 3-4 हरी मिर्च, क्योंकि सादा ही चीला बनाना है, कोई स्टफिंग वगैरह मैंने तैयार नहीं की है। तो हरी मिर्च डालती हैं तो उससे थोड़ा सा चटपटा सा हो जाएगा चीला। और नमक डाल दूँगी। और कुकर में बनने के लिए रख दी है मैंने दाल, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाई थी बैगन की सब्ज़ी और रोटी। तो इसमें बनाऊँगी दाल। और दोपहर के थोड़े से चावल रखे थे, क्योंकि एक सत्य कहा था कि चावल खाने हैं दोपहर में भी, तो बनाए थे मैंने, तो वही थोड़े से रखे हैं। तो अक्षत और नंदनी के लिए हो जाएंगे, इनके पापा तो खाली रोटी खा लेंगे। और देखिए दाल बनने रखी तो कितना पानी निकल गया है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती, गैस साफ़ और इस तरह से दाल बनाओ तो पानी वगैरह निकल जाता है, तो तारी गैस भी गंदी हो जाती है, और स्लिप पर भी पानी हो गया, टाइल्स वगैरह भी। तो हाथ के हाथ पोंछ दूँगी, नहीं तो बाद में पीले दाग रह जाते हैं। तो दलिया बनाओ तो वो भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो अगर टाइम होता था तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ दाल वगैरह, लेकिन मैं बाज़ार चली गई थी तो काफ़ी देर हो गई थी। तो मैंने हाथ बनने रख दिए। चीले अभी नहीं बनाऊँगी, पहले सब लोगों को खाना खिला दूँगी, फिर बाद में अपने लिए चीले बनाऊँगी, क्योंकि खाने का समय भी हो गया था। तो फिर सबको खिलाकर फिर फुर्सत से आराम से बैठ के खाऊँगी, क्योंकि चीला सीखने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और लगा लिया है मैंने आटा, दाल बना ली थी, और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी थोड़ी सी दोपहर की रखी है, दाल चावल भी रखे हुए हैं। तो बस केवल दाल रोटी ही बनानी थी, इसीलिए मैं और चली गई थी, नहीं तो मैं नहीं जाती। तो सबको खाना खिला दिया था, और मैं अपने लिए चीला बना रही थी। तो नंदिनी के पापा बोले लाओ मैं सेकता हूँ और तुम खा लो। तो नंदिनी कह भी रही थी कि लाओ पापा मैं सेक दूँगी, लेकिन फिर उन्होंने ही सेक दिया। बहुत ही पतले पतले करारे करारे चीले बनाए थे। तो ये अगले दिन का वीडियो है, यानी कि मंगलवार का। और जो अभी आपने वीडियो देखा था वो सोमवार का था, और ये मंगलवार का वीडियो है। तो मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल, क्योंकि आज है गोपाल जी की छठी, ठाकुर जी की। तो कढ़ी चावल बनाऊँगी और थोड़ी सी गट की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो उसी के लिए मैंने नंदिनी से कहा था बेटा तुम सब्ज़ी काट लो। तो सब्ज़ी काट रही हूँ। सब्ज़ी में बैगन डाला है, एक बैगन डाला है, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी बनानी है।
एक बैगन डाला है, थोड़ी सी लौकी और मूली और आलू और टमाटर। तो सारी सब्जियां काट कर उबाल लूँगी, एक सीटी लगाऊंगी और उसके बाद फिर इसको कढ़ाई में फ्राई कर लूँगी। तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी वगैरह के साथ में। और जब अन्नकूट का भंडारा वगैरह होता है तब मंदिरों में भी यही सब्ज़ी बनती है, तो अच्छी लगती है, इसलिए कभी कभार घर पे बना लेती हूँ मैं भी। और आज तो वैसे भी गोपाल जी की छठी है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही था, तो वही मैं बनाने जा रही थी। तो मैं कढ़ी की तैयारी कर रही थी और नंदिनी से कहा था बेटा तुम सब्ज़ी काट कर दे दो मुझे। और नंदिनी भी कोचिंग जाने के लिए तैयार हो गई हैं, उन्हें भी कोचिंग जाना है। लेकिन कोचिंग जाने से पहले कुछ और भी काम था इनको, अपना बैंक में खाता वगैरह खुलवाना है क्या, तो उसके लिए भी जा रही थी। और उसके बाद मैंने बेसन फेंट लिया था अच्छे से, तो इस पर सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, केवल अच्छे से फेंट लिया था और पानी में ऊपर आ गया था, तो बेसन हो गया था ठीक से। और बेसन जब फूल जाता है तो अच्छे से इसकी पकौड़ी फूली हुई बनती हैं। तो पकौड़ी जब बनाते हैं उसकी कढ़ी की, तब तेल भी कढ़ाई में बस थोड़ा सा ही रखते हैं, जिससे कि बिल्कुल डमरू की तरह पकौड़ी बन जाती हैं, डबल हो जाती हैं। और इनका तोड़ने का भी तरीका होता है, हाथ में पकड़ के और अंगूठे की उससे तोड़ दो ना सहायता से, तो बहुत ही अच्छी पकौड़ी बनती हैं, फूली फूली सी, और बिल्कुल डबल हो जाती हैं, जैसे कि डमरू वगैरह बनता होता है उसी तरह। और कढ़ी में तो वैसे भी सॉफ्ट पकौड़ी अच्छी लगती हैं, जो बिल्कुल आराम से टूट जाएं। और इतनी सॉफ्ट बन जाती हैं कि अगर ज़रा सा भी इसमें कौचिया वगैरह लग जाए तो टूट जाती हैं। और क्योंकि इनके पापा को ऐसी ही पसंद है, अगर टाइट हो जाती है ज़रा सी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इधर मैंने आज कढ़ी बनाने तो तैयारी कर ली थी सारी, पर मैं दही मंगाना तो भूल गई थी, तो नंदिनी को भेजा है मैंने दही लेने के लिए। पर पकौड़ी भी बन गई थी, तो इसी कढ़ाई में कर छौंक दूँगी कढ़ी। तो मैंने सोचा चलो खाली बेसन ही घोल के डाल देती हूँ, दही बाद में आ जाएगा तब डाल दूँगी फेंट के। वैसे तो मैं एक साथ बेसन और दही घोल कर तभी डालती हूँ, पर आज ऐसे बना लूँगी, वरना फिर कढ़ाई ठंडी हो जाती है और देर भी लगती। तो फिर मैंने इसमें डाल दी है साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, हल्दी और थोड़ा सी लाल मिर्च पिसी हुई, बस, और कोई मसाला नहीं डालूँगी। और इसके लिए बाद में ऊपर से छौंक बना लूँगी हींग और मिर्च का, देसी घी का, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अभी तो मैंने इसको सरसों के तेल में ही छौंक दिया है। तो डाल दिया है बेसन घोल कर खाली, क्योंकि और दही भी ले आई थी नंदिनी, तो अब दही भी फेंट कर डाल दूँगी। और उधर सब्ज़ी भी मेरी उबल गई, बस एक ही सीटी लगानी थी उसमें, तो वो भी हो गई। सब्जियां ज़्यादा नहीं गलानी है, क्योंकि बाद में जब छौंकूँगी तब भी थोड़ी देर तो भूननी है, तो अच्छे से हो जाएंगी। तो दही भी आ गया था, तो मैं दही भी चलाकर डाल दूँगी इसमें। और फिर उसके बाद में जब कढ़ी को बराबर चलाते रहना होता है, जैसे कि कहीं फट ना जाए, जब तक इसमें उफान नहीं आ जाता तब तक बराबर ही चलानी पड़ती है। तो मैं नंदिनी को आवाज़ दे रही थी कि नंदिनी आकर सब्ज़ी तुम छौंक दो या फिर कढ़ी चला दो, नहीं तो फिर मेरा हाथ खाली जाए। कढ़ी बनने में लगता है टाइम, तो इसको छौंक दूँगी। उसके बाद कम से कम आधा घंटा तो इसको पकाना ही है, जैसे कि अच्छे से पक जाए, तभी कढ़ी अच्छी लगती है। कम पकाई हुई कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें डाल दिया है पानी जितना चाहिए था, और अब इसको बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो अभी तो इसको बराबर चलाते रहना है जब तक इसमें उफान नहीं आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा रही थी पकौड़ी कितनी सॉफ्ट बनी है, एकदम से नरम, बगैर सोडा के ही। तो नंदिनी आ गई थी, तो सारा सामान दे दिया था मैंने, तो नंदिनी छौंक दी है सब्ज़ी। सरसों के तेल में ही बनाई है, तो जीरा डाल दिया था, हींग, हल्दी, मिर्च, सौंफ, धनिया, खटाई, सारे मसाले डाल दिए थे। इसमें सौंफ धनिया दोनों ही चीज़ें डालते हैं, क्योंकि खटाई भी डलती है तो बहुत ही टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी। और कढ़ी भी खौल गई थी, तो इसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक भी बाद में ही डालते हैं, पहले नहीं डालते हैं, वरना कढ़ी फट जाती है। अगर कढ़ी में नमक पहले डाल दो तो फट जाती है और अच्छी भी नहीं लगती है फिर फटी हुई कढ़ी। तो उसके बाद खौल गई थी तो मैंने डाल दिया है नमक, और अब डाल दूँगी इसमें पकौड़ी, और इसको करीब आधे घंटे के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूँगी सिम गैस पर बिल्कुल, तो अच्छे से पक जाएगी कढ़ी। और उधर सब्ज़ी भी तैयार हो गई हमारी, तो लग गई है थाली, आप लोग भी आ जाइए। और हो रहा है 8 साढ़े 8 बजे का वक्त। तो खाना पीना तो थोड़ा सा दोपहर का रखा था, बस रोटी वगैरह सेकनी थी, तो वो लौट के आकर सेकूँगी। मैं तैयार हो गई थी, आज मंगलवार है, मंदिर जाने के लिए बालाजी के। तो तैयार हो गई थी, तो नंदिनी के पापा को आने में टाइम था, फ़ोन करके पूछा था, तो मैंने कहा चलो तब तक कपड़े वगैरह जो पड़े हों उनको ही तय करके रख देती हूँ। तो बस उसी में लग गई थी मैं कि जाने से पहले जितना काम हो जाए, क्योंकि आने में टाइम था, तो खाली बैठकर भी क्या करना था, काम ही निपट जाएगा। और आकर फिर खाना वगैरह जो भी सेका जाएगा वो सेकूँगी, रोटी वगैरह तो आटा लगा कर रख दिया। और आलू उबाल लिए थे, तो बच्चों के लिए आलू भून दूँगी।
लौट के आकर जा रही हूँ मैं बालाजी के मंदिर। बज गए हैं 8:30 से भी ऊपर हो गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं नंदिनी के पापा, तो बस सोने का इंतजार कर रही हूँ। चल रही है पढ़ाई और इनका चल रहा है मोबाइल और टीवी पता नहीं किसके लिए चल रही है पर चल रही है। और आपसे बात कर रही थी तभी इनके पापा तुरंत ही आ गए थे, तो उसके बाद वो भी नहा लिए थे और हम लोग दोनों लोग मंदिर चले गए थे, तो मंदिर से वापस आ गए थे। तो मंदिर पहुंचे थे तो रास्ते में फ़ोन आ गया था कि पापा बतासे लेकर आना, तो रास्ते में कहीं नहीं मिले हैं तो दूसरी जगह जाकर लेकर आए हैं। मुझे पहले ही घर छोड़ दिया था, उसके बाद ही लेने चले गए हैं तो लेकर आ गए। तो खाना वगैरह खा लिया था, बज रहे हैं 10:30 करीब। तो अब मुझे लगाना है अपने ठाकुर जी के काजल। तो मैंने देसी घी का दिया जला लिया था, उसके बाद बना रही हूँ काजल, क्योंकि ठाकुर जी के काजल लगाना तो घी का ही बनेगा। और काजल मैंने बना लिया था, उसके बाद ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो बत्तियाँ ख़त्म हो गई थी तो मैंने कहा जब तक खाली बैठी तब तक 4-6 बत्तियाँ ही बना लेती हूँ। तो वही बनाने लगी थी बत्तियाँ मैं रुई की, क्योंकि काफ़ी दिन से ख़त्म हो गई हैं और बनाने की सोच रही, पर पूजा करने बैठो तभी याद आती कि बत्तियाँ नहीं बनी हुई। तो अब मैं लगा दूँगी अपने ठाकुर जी के काजल और फिर उसके बाद लगा दूँगी सबके। तो ठंडा हो गया था काजल अच्छे से, और ठाकुर जी के लगाने के बाद में घर में सबके काजल लगा दिया था मैंने। तो ये देखिए सब लोग लेट गए थे, उसके बाद मोबाइल चलाकर बच्चे कर रहे थे खेल, तो हाथों से बना रहे थे। तो अक्षत ने बनाया, बिल्कुल पक्षी लग रहा था, बड़ा सा पक्षी लग रहा था, तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। और ये देखिए बिल्कुल दोनों हाथ इस तरह से लग रहा है जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।